जी। तो मैं बेटा ये कह रहा था कि आप लोगों के पास जब पेपर आता है तो सबसे पहले आप वो वाला सेक्शन अटेम्प्ट करोगे जहाँ पे छोटे छोटे प्रोग्राम्स जो हैं वो बनाने को दिए जाए। पहले जब वो एक बार ख़त्म हो जाएगा वो सेक्शन, तो अब आपके पास टाइम भी बचेगा और आपके पास जो है आप टेंशन से रिलीज़ भी हो जाओगे। फिर उसके बाद जब ड्राई रन का सेक्शन करोगे तो आपके पास एक तो टाइम भी होगा और ऊपर से आपका फोकस भी अच्छा रहेगा, क्योंकि ड्राई रन के अंदर बच्चे बहुत सारी गलती करते हैं। ऑल्दो उनको प्रोग्रामिंग आती है, लेकिन एक दो लाइंस के अंदर मिस्टेक कर देते हैं, इस वजह से पूरे का पूरा ड्राई रन का जो आउटपुट है वो गलत हो जाता है। तो ड्राई रन का सेक्शन मैं हमेशा आपको रिकमेंड करूंगा आखिर में कीजिएगा। लेकिन हाँ, जब आप पेपर सबमिट करवाओगे, क्योंकि आपका पहला बार होगा कि आप ऑनलाइन पेपर दोगे, तो ऑर्डर वही रखिएगा जो क्वेश्चन पेपर में ऑर्डर होता है। ठीक है, आपने जो चीज़ पहले सॉल्व की है उसको आप उसी ऑर्डर में लगाओगे, पेपर के अंदर स्टिक करोगे जिस ऑर्डर में वो क्वेश्चन पूछा गया है। ड्राई रन का अमूमन क्वेश्चन नंबर 2 होता है। लॉन्ग क्वेश्चंस जहाँ पे प्रोग्राम्स होते हैं वहाँ वो सेक्शन नंबर 3 होता है। लेकिन आप पहले 3 को सॉल्व तो करोगे, लेकिन उसको जब पेपर में लगाओगे उसके आंसर स्क्रिप्ट्स, तो वो नीचे ही होने चाहिए, उसके क्वेश्चन के नीचे ही होने चाहिए। तो अप्रोप्रिएट लगाइएगा, ऊपर नीचे ना कीजिएगा। तो इन चीज़ों का ख्याल रखिएगा, इन वजह से बच्चे मार्क्स लूज कर जाते हैं। बेटा अभी तक एक्सपेक्टेड ये है कि 3 सेक्शंस होंगे। पहला सेक्शन जो है आपके पास एमसीक्यूज़ का होगा, दूसरा सेक्शन ड्राई रन का होगा, तीसरा सेक्शन प्रोग्राम्स बनाने के लिए होगा। क्लियर है? तो अब फॉर्मेट ये होता है। अभी तक मैं पहली बार ऑनलाइन पढ़ा रहा हूँ पीएफ, तो मुझे फॉर्मेट अब नहीं पता ऑनलाइन फॉर्मेट क्या है। वैसे मैं बहुत बार जो है पीएफ पढ़ा चुका हूँ फिज़िकली, तो फिज़िकली जो फॉर्मेट है मैं आपको वो बता रहा हूँ, लेकिन ऑनलाइन में पहली बार पढ़ा रहा हूँ तो मुझे फॉर्मेट का नहीं पता। तो मैं आपको जो बता रहा हूँ मोस्ट प्रोबेबली उसी के करीब करीब जो है फॉर्मेट होना चाहिए। अगर फॉर्मेट डिफ़र भी करता है तो आप लोगों को प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। आपका काम यह है कि आपने जो पढ़ा है उसके आंसर्स आपने देने हैं। तो पढ़ाई के अंदर तो जो है हम कोई चीज़ छोड़ नहीं रहे, हम सारी चीज़ों को कवर कर रहे हैं। ठीक है, तो उससे आपको प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अच्छा, एक चीज़ मैं बता दूं इसके अलावा कि जो है हम फ़्लो चार्ट जो है वो मैं नहीं करवाऊंगा, वो स्लाइड्स के अंदर नहीं दूंगा। ठीक है, फ़्लो चार्ट जो है उसमें किसी को कोई कन्फ्यूजन है तो मुझसे पूछ सकता है, तो मैं उसको जो है समझा दूंगा, लेकिन मैं स्लाइड्स में इंक्लूड नहीं कर रहा। ठीक है, फ़्लो चार्ट को मैं स्लाइड्स में इंक्लूड नहीं कर रहा। इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि आपके पास जो आपका लैब मैनुअल है उसके अंदर वो बहुत डिटेल में दिया हुआ है। तो इतना डिटेल में जो है मैं स्लाइड्स में कवर नहीं करवा पाऊँगा, हमारे पास जो टाइम है वो शॉर्ट होता है। तो जो आपका अगर उसमें प्रॉब्लम होती है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। रोमन अली, एमसीक्यूज़ जो है वो आपके प्रोग्राम से रिलेटेड भी होंगे, आपके जो प्रोग्रामिंग से रिलेटेड होंगे, प्रोग्राम से रिलेटेड नहीं होंगे। मतलब ये होगा कि आपसे पूछ लिया जाएगा कि भाई जो इंटीजर है वो कितने बाइट का होता है। तो आपका लैब मैनुअल जो है उसको और आपने जो थ्योरी में पढ़ा है दोनों को मिक्स करके आपका जो है एमसीक्यूज़ वगैरह पूरा पेपर प्रिपेयर होता है। तो आपने दोनों चीज़ों को जो है तैयारी करनी है। आपसे ये पूछा जा सकता है कि नेस्टेड कंडीशन के अंदर कितनी आपके पास जो है जो इफ़ की कंडीशंस होनी चाहिए मिनिमम। तो वहाँ पे 4 का ऑप्शन भी होगा, 5 का ऑप्शन भी होगा, 2 का भी ऑप्शन होगा, 1 का भी ऑप्शन होगा। तो 4 और 5 भी बिल्कुल करेक्ट आंसर है, लेकिन बेस्ट आंसर कौन सा है? 2। अगर 2 आपके पास कंडीशंस हो गए तो इट इज़ इनफ कि वो नेस्टेड बन जाएंगी। ठीक है, तो इस तरीके से एमसीक्यूज़ हो सकते हैं। ये बस ये स्लाइड्स इनफ हैं। नहीं बेटा आदम हुसैन, एग्ज़ाम के प्रिपरेशन के लिए आपका लैब मैनुअल, उसके अंदर जो डिटेल्स हैं वो, प्लस ये स्लाइड्स। क्योंकि अगर आप जो है अपने लैब मैनुअल को कवर नहीं करोगे तो आपके एमसीक्यूज़ का जो सेक्शन है वो नहीं हो पाएगा। ठीक है, और बाकी प्रोग्रामिंग के लिए अगर कोई काम आता है तो फिर स्लाइड्स काफ़ी हैं। प्रोग्रामिंग के रिस्पेक्ट से आप जो है परेशान ना हो, प्रोग्रामिंग सवाल जो हैं उसके लिए स्लाइड्स काफ़ी हैं। लेकिन एमसीक्यूज़ के लिए आपको लैब मैनुअल और जो आपका फ़्लो चार्ट है उसके लिए आपको लैब मैनुअल देखना पड़ेगा।
तो यहाँ पे हमने ड्राई रन किया, ड्राई रन सबको समझ में आ गया किस तरीके से होता है, किस तरीके से जो है आपकी नेस्टेड कंडीशन चल रही है। जी क्लास। बेटा एक दो बच्चे रिप्लाई कर रहे हो, मुझे सारे स्टूडेंट्स का फीडबैक चाहिए तो हम फिर आगे बढ़ सकें। मोहम्मद एहसन इकबाल, प्रॉब्लम है बेटा, क्या प्रॉब्लम है मुझे बताओ। मोहम्मद एहसन इकबाल। कहाँ समझ नहीं आया ये मुझे बताएं, कंफ्यूजन कहाँ से स्टार्ट हुई। तो फिर हम उसी स्टेप से जो है आगे चलते हैं। मोहम्मद एहसन इकबाल, बेटा स्टेप नंबर बताओ। पूरा ड्राई रन समझ में नहीं आया ये कह रहे हो। ओके बेटा, इससे पहले वाले जो हमने सिंपल ड्राई रन किया था वो आपने देखा था, फॉर के लूप का जो हमारा ड्राई रन था उसमें आप थे मौजूद। इससे पहले हमने जो सिंपल फॉर के लूप का जो है, जिसमें कंडीशन भी हमारे पास थी, उसका ड्राई रन किया था। ये दूसरा ड्राई रन है, ड्राई रन नंबर 2 है। हमने ड्राई रन नंबर 1 किया था, उसमें आप मौजूद थे, ठीक है, वो समझ में आ गया था। ओके, तो मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ इसको। अब जो है पहले, सबसे पहले आप प्रोग्राम को देखें, प्रोग्राम क्या करता है। सबसे पहले आपका क्या होगा, अच्छा मैं जिस ऑर्डर में समझा रहा हूँ उस ऑर्डर में इसको आप देखिएगा। सबसे पहले आपका आई जो है वो 0 से स्टार्ट होगा, उसके बाद कंडीशन चेक होगी, क्या मेरा आई जो है लेस देन 3 है। बिल्कुल लेस देन 3 होगा तो ये कहाँ जाएगा, यहाँ पे इस लूप के ऊपर। फिर ए कहाँ से शुरू करेगा, 0 से। 0 से शुरू करेगा और कंडीशन चेक करेगा, क्या मेरा ए लेस देन इक्वल्स टू आई है, बिल्कुल है। तो ये क्या करेगा, प्रिंट करेगा ए को, ठीक है। जब ए को प्रिंट करेगा उसके बाद नीचे कोई लाइन नहीं है तो ये यहाँ पे ख़त्म हो जाएगा। जैसे ही ख़त्म होगा तो अब किसकी बारी आएगी, ए प्लस प्लस की। ए प्लस प्लस होगा, उसके बाद क्या होगी, दोबारा कंडीशन चेक होगी, तो अब कंडीशन क्या हो जाएगी, फॉल्स हो जाएगी। तो अब मेरा पूरा लूप ख़त्म हो जाएगा और मेरी सिंपल ब्लैंक लाइन प्रिंट होगी। उसके बाद ये ऊपर जाएगा, आई में प्लस प्लस करेगा। आई में प्लस प्लस करने के बाद ये क्या करेगा, उसको चेक करेगा कंडीशन को, क्या मेरा आई लेस देन 3 है। इस वक्त मेरा आई क्या बन गया है, 1। 1 बनने के बाद वो क्या चेक करेगा, उसके बाद वो अंदर जाएगा अपने लूप में, अपने लूप में चेक करेगा दोबारा, ए 0 से स्टार्ट करेगा, क्या मेरा ए लेस देन आई है, बिल्कुल है। तो ये प्रिंट करेगा पहली बार। उसके बाद क्या करेगा, दोबारा ऊपर जाएगा, ए प्लस प्लस करेगा। अब मेरा ए क्या है, 1, और आई भी मेरा 1 है। तो इस बार ये दोबारा कंडीशन ट्रू होगी और मेरा ये दोबारा प्रिंट होगा, ठीक है। उसके बाद दोबारा हम ऊपर जाएंगे, अब ये मेरा ए क्या बन जाएगा, 2 बन जाएगा। अब मेरे पास क्या, मेरा 2 जो है मेरा लेस देन आई है, नहीं है, तो ये पूरा लूप खत्म होगा और अब मेरा कहाँ जाएगा, आई प्लस प्लस में। ये प्रोसेस समझ में आ गया, जो मैं प्रोसेस आपको बता रहा हूँ किस तरीके से प्रोसेस चल रहा है। एहसन इकबाल, उसके बाद हम ड्राई रन पे आते हैं, ठीक है। अब हम आ जाते हैं यहाँ पे। तो यही काम आपके पास कहाँ पे हो रहा है, आपके ड्राई रन के टेबल में हो रहा है। सबसे पहले आई 0 होता है, कंडीशन उसकी चेक होती है, फिर ए स्टार्ट होता है, ए 0, फिर कंडीशन चेक होती है और आउटपुट क्या करता है, ए को, और फिर कहाँ चला जाता है, ए प्लस प्लस पे। ए प्लस प्लस पे जाने के बाद क्या होता है, दोबारा कंडीशन चेक होती है, क्या मेरे पास ए मेरा लेस देन आई है, जो कि यहाँ पे है। तो यहाँ पे इसको फॉल्स मिलता है, तो ये क्या करता है, अब आपके पास क्या करेगा, आपके आई के अंदर एक का इंक्रीमेंट कर देगा यहाँ पे। अब आई आपका क्या हो गया, 1 हो गया। और जब आई 1 है, ये कंडीशन ट्रू रहेगी, फिर से ये 0 से स्टार्ट होगा, अपना काम करेगा, ठीक है। और फिर दोबारा नीचे आएगा, आई मेरा क्या है, 1 है, ये कंडीशन ट्रू रहेगी और उसके बाद ये आउटपुट 1 करेगा। अब जैसे ही मेरा ए 2 बन जाएगा, तो अब नेक्स्ट लाइन में क्या होगा, आई 1 है और ए मेरा 2 है, ए मेरा 2 है। तो इस केस में क्या होगा, ये फॉल्स हो जाएगा। फॉल्स होने के बाद जैसे ये फॉल्स होगा, अब आई के अंदर इंक्रीमेंट होगा, आई के अंदर इंक्रीमेंट होगा, आई मेरा 2 हो जाएगा, मेरी कंडीशन चेक होगी, फिर दोबारा से ये 0 से स्टार्ट होगा और वही प्रोसेस दोबारा चलेगा, कहाँ तक, जब तक ये क्या नहीं हो जाता, 2 नहीं हो जाता, ठीक है। उसके बाद जैसे ये 3 होगा तो मेरा ये फॉल्स हो जाएगा और मेरा ये
लूप ब्रेक हो जाएगा। फिर आई मेरा 2 से क्या बन जाएगा, 3 बन जाएगा, और अब जब मेरा 3 बन गया तो मेरी ये वाली कंडीशन भी फॉल्स हो जाएगी। तो अब मेरा जो लूप है वो बाहर वाला लूप भी ओवर हो जाएगा। अब क्लियर है? जी हसन इकबाल, अब क्लियर है? बेटा सिर्फ जो है फॉर्मेलिटी के लिए मुझे हाँ मत बोलो। जब तक कि क्लियर नहीं होता हम आगे बढ़ नहीं सकते, ठीक है? आगे बढ़ोगे तो अब सारी चीज़ें इससे रिलेटेड है, तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी। तो मुझे अभी ही रोक के आप मुझसे पूछ सकते हो। ऐसे हम सिर्फ फॉर्मेलिटी के लिए मुझे हाँ मत कहो, अगर पक्का क्लियर है तो मुझे बताओ। ठीक है, अब अगर क्लियर है तो हम क्या करते हैं, हम जाते हैं हमारे अगले प्रोग्राम पे। ठीक है, यहाँ पे भी जो है मैंने आउटपुट इसको 4 कर दिया है, इसको 4 करो। ओके, अब आपको जब हमने ये वाला पैटर्न प्रिंट कर लिया 0 1 2 1 2, तो यही काम आपके पास क्या हो रहा है, ये स्टार के साथ हो रहा है। ये पैटर्न समझ में आ गया? इस पैटर्न में तो कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए अब, क्योंकि हम ये पहले, अब इससे पहले हम ड्राई रन में देख चुके हैं। ये पैटर्न आप लोगों से प्रिंट हो जाएगा। इसमें कोई मुश्किल बात नहीं है, ठीक है? अब बारी आती है आपके नेक्स्ट वाले टास्क की, जो कि आपका ये टास्क है। ये पैटर्न कैसे प्रिंट होगा? पैटर्न दिख रहा है बेटा सबको? ये पैटर्न कैसे प्रिंट होगा? उल्टा तो चलेगा। जी, मोहम्मद हुसैन कह रहे हैं ये उल्टा चलेगा, डिक्रीमेंट होगा। ओके, सही बात कह रहे हो, लेकिन करके दिखाओ तो मैं जो है एतमाद हो जाए कि आप लोग कर सकते हो। तो अब आप लोगों का टास्क है बेटा, आप लोगों के पास 10 मिनट है, जल्दी से ये। अब आप लोगों के पास टास्क ये है कि आपने ये वाला पैटर्न इम्प्लीमेंट करना है। आपके पास जो है 5 मिनट है, 10 मिनट तो बहुत ज़्यादा है, 5 मिनट है आप लोगों के पास। ये पैटर्न इम्प्लीमेंट करो। हाँ, मैं पिछला प्रोग्राम दिखाता हूँ, लेकिन पैटर्न जहन में रख लो कि पैटर्न क्या है। पैटर्न आपके पास ये वाला पैटर्न है, ठीक है? आपने ये जो है इसको इम्प्लीमेंट करना है, और इससे पिछला वाला प्रोग्राम ये रहा। पाँच मिनट है बेटा आप लोगों के पास, प्रोग्राम इम्प्लीमेंट करो। उसके बाद देखते हैं कि आपको पैटर्न समझ में आया है, नेस्टेड लूप समझ में आए हैं या नहीं आए।
जी क्लास, जिसने कर लिया वो बताए। किसी ने अभी तक किया है? कंप्लीट हुआ किसी से? बेटा क्लास, आवाज़ आ रही है सबको? कोई स्टूडेंट रिप्लाई करे? ठीक है, थैंक यू। ये बताएं, आप लोगों से हो गया या अभी भी स्टक हो? हो गया, ठीक है। फवाद अपनी स्क्रीन शेयर करें। मैं जो है यहाँ से आपको अलाउ कर रहा हूँ, स्क्रीन शेयर करो अपनी। एंड लेट अस सी कि आपने क्या किया है। ठीक है, आपने क्या किया, आई से स्टार्ट करो, जब तक ज़ीरो से बड़ा है तब तक उसको प्रिंट करते जाओ। अच्छा फवाद, आपने जो है सिर्फ विजुअल स्टूडियो की स्क्रीन शेयर की है, फुल स्क्रीन शेयर करो। आपने सिर्फ विजुअल स्टूडियो की नहीं, इस तरीके से नहीं, इस तरीके से नहीं, शेयर के अंदर जाओ, जूम में जाओ, शेयर के अंदर, और टॉप लेफ़्ट के ऊपर सबसे पहला वाला जो बटन है उस पर क्लिक करो। शेयर पे जाओ, जूम में शेयर पे क्लिक करो, और फिर सबसे टॉप लेफ़्ट पे जो है आपके पास स्क्रीन लिखा होगा उस पर क्लिक करो। जूम में जाओ बेटा, अभी भी स्क्रीन शेयर नहीं हुई, जूम में जाओ, जूम में शेयर पे क्लिक करो। क्लिक कर दिया शेयर पे? उसके बाद आपके पास एक पैनल खुलेगा, पैनल में स्क्रीन को सेलेक्ट करो। हाँ अब आ गया, अब करो। अच्छा नहीं, अभी भी नहीं आया। चले, प्रोग्राम बिल्कुल सही बनाया है लेकिन आउटपुट आप दिखा नहीं पा रहे हैं। स्क्रीन शेयर करो, स्क्रीन में जो है शेयर में स्क्रीन का बटन जो है उस पर क्लिक करो। शेयर में जाओ, शेयर पे क्लिक करो। हाँ, क्लिक किया, देन एक पैनल खुलेगा, उसमें स्क्रीन का जो है ऑप्शन आ रहा होगा सबसे टॉप टॉप लेफ्ट पे, सबसे पहले। अच्छा, ये कह रहे हैं अनशेयर करके दोबारा शेयर कर दें। अच्छा फवाद बेटा, एक सजेशन आ रही है कि आप, हाँ अब आ गया, बिल्कुल ठीक बनाया है, बिल्कुल परफेक्ट है। बिल्कुल सही बनाया है, ठीक है। अब दोबारा अपने कोड पे आ जाओ, दोबारा कोड पे आ जाओ फवाद। ठीक है, अब मैं यहाँ से आपका बेटा कंट्रोल ले रहा हूँ, मुझे कंट्रोल दो अपना, माउस कंट्रोल मुझे अलाउ करो। जी, अलाउ करो इसको, अलाउ कर दिया, ठीक है। अब बेटा सारे स्क्रीन पे देखो मैं क्या समझा रहा हूँ, उसने क्या किया है। सबसे पहले हमारे पास जो कंडीशन थी वो क्या थी, हमारा जो पिछला हमने प्रोग्राम देखा इससे पहला वाला, उसमें क्या था। अच्छा, इसने बहुत मुश्किल तरीके से किया हुआ है, इसने आई की इटरेशंस भी जो है बढ़ा दी हैं।
चलो इसको फिर समझाना जो है ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा आप लोगों के लिए। मैं आसान तरीके से जो है इसको कोशिश करता हूँ कि इम्प्लीमेंट करके अपने पास दिखा दूँ। तो हम जो है जाते हैं ऑन स्क्रीन। तो अब हम क्या करेंगे, हमारे पास जो पहला इससे प्रोग्राम था, हमने क्या किया था, हमने कहा कि 0 से लेके आप कहाँ तक जाओ, 4 तक जाओ। ये तो सबको समझ में आ गया, ठीक है। अब हम सबसे पहले क्या करते हैं, इसको हम कर देते हैं 4। जब इसको 4 कर दिया तो ये समझ में आ गया कि 4 बार जो है, अच्छा स्टार आना चाहिए यहाँ पे, हमारा पहला वाला लूप जो है वो भी 4 बार चल रहा है और अंदर वाला भी 4 बार चल रहा है। तो टोटल कैरेक्टर्स कितने प्रिंट हो गए, 16। तो यहाँ पे आपको देखो कि ये स्टार तो समझ में आ गया, ठीक है। जब हमने इसको आई कर दिया यहाँ पे, तो सिंपल क्या हुआ, हर बार उतनी बार चलेगा जितना लाइन नंबर होगा। तो ये इसने डायगनल प्रिंट कर दिया यहाँ पे, ठीक है, लेस देन इक्वल्स टू कर दिया उसको, इसने यहाँ पे डायगनल प्रिंट कर दिया। पहली लाइन में पहला स्टार, दूसरी लाइन में 2 स्टार, तीसरी में 3, चौथी में 4। अब क्या करना है, हमें ये स्टार्स रिवर्स प्रिंट करवाने। तो हम क्या करेंगे, सिंपल इसको स्टार्ट कहाँ से करेंगे, हम 4 से इसको स्टार्ट करेंगे। और जब तक हमारे पास क्या नहीं हो जाता, ये बड़ा है हमारे पास किससे, हमारे आई से, तब तक हम क्या करेंगे, माइनस माइनस करते रहेंगे। अब हम इसको प्रिंट करके देखते हैं। अब हमारे पास क्या हो रहा है, हमारा पैटर्न बिल्कुल रिवर्स प्रिंट हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे हम जो है इसको अगर एक यहाँ लगा दे, लेस देन इक्वल्स टू हटा के, अब हमारा पैटर्न बिल्कुल रिवर्स प्रिंट हो रहा है। मैंने क्या किया, मैंने कुछ नहीं किया, मेरे पास जो है मेरा लूप पहले सीधा चल रहा था, 0 से स्टार्ट हो रहा था और आई तक जा रहा था। अब मैंने क्या करा, इसको 4 से स्टार्ट कर दिया और ये आई तक, जब तक आई से बड़ा है तब तक ये प्रिंट करता रहेगा और उसको मैंने डिक्रीमेंट कर दिया। तो इसने क्या करा, ये पैटर्न मेरा उल्टा प्रिंट कर दिया। ये पैटर्न समझ में आ गया बेटा सबको, किस तरीके से प्रिंट हो रहा है, इसमें कंफ्यूजन किसी को, ये पैटर्न हमारा प्रिंट हो गया। अच्छा, 2 बच्चों ने रिप्लाई किया है, बाकी बच्चे जो है कंफ्यूजन में फंसे हुए हो, किस में हो, समझ में आया बेटा ये पैटर्न। ईच एंड एवरी वन, कोई ऐसा स्टूडेंट जिसको फील होता है कि अभी भी वो ये काम नहीं कर सकता, तो मुझे अभी स्टॉप करें, अभी मुझसे पूछ लो, ताकि आगे जब हम बढ़ें तो फिर आपको ये कन्फ्यूजन ना रहे। क्योंकि अब जितने भी आप प्रोग्रामिंग के कॉन्सेप्ट्स पढ़ोगे उसमें ये नेस्टेड कंडीशंस और बहुत हैवीली यूज़ होंगी। ओके, 2 स्टूडेंट्स को जो है बेटा अभी भी प्रॉब्लम हो रही है, तो हम क्या करते हैं, हम दोबारा ये काम करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम दोबारा अपनी ओरिजिनल कंडीशन पे आ जाते हैं। ओरिजिनल कंडीशन क्या थी कि मेरा बाहर वाला लूप भी जो है 4 बार चलेगा, अंदर वाला लूप भी 4 बार चलेगा। मैंने इसको चलाया, सिंपल 4 बार चल गया। हर कैरेक्टर, हर लाइन में 4 कैरेक्टर्स प्रिंट हो रहे हैं, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, इसको मैंने कहा कि आप 4 बार हर बार प्रिंट नहीं करवाओगे, आप उतनी बार प्रिंट करवाओगे जितनी बार आपका लाइन नंबर है, ठीक है। यहाँ तक भी समझ में आ गया कि हर बार जो है जितना लाइन नंबर होगा उतनी बार ये अंदर वाला लूप चलेगा। अब हमने सिंपल इसको क्या किया है, सिंपल इसको सिर्फ रिवर्स कर दिया। कैसे रिवर्स किया, ये 0 से स्टार्ट हो रहा था, हमने इसको कहाँ किया, पूरा मैक्स कर दिया कि ये 4 बार तक चलता है, तो इसको भी 4 बार से स्टार्ट करो और इसकी कंडीशन को उल्टा कर दो और यहाँ पे माइनस माइनस कर दो। अब जब चलाओगे तो आपके पास क्या होगा, ये बिल्कुल रिवर्स प्रिंट करेगा, सिंपल एज दैट। अब क्लियर है। हमने पैटर्न उल्टा प्रिंट करना था, तो हमने क्या करा, पूरे लूप को जो है रिवर्स कर दिया। जी, खालिद, अज़हर और नशमिया, अब सही है। हमने कुछ नहीं किया बेटा, सबसे पहले हमारे पास हर कैरेक्टर में, हर लाइन में 4 कैरेक्टर्स प्रिंट हो रहे थे। हमने उसको पहले रिस्ट्रिक्ट किया कि हर लाइन में सिर्फ उतने कैरेक्टर्स प्रिंट हो जितना मेरा लाइन नंबर है, वो समझ में आ गया। उसके बाद हमने क्या करा, हमारा जो पैटर्न बना था उसको हमें बिल्कुल सिर्फ उल्टा करना था। तो हमने अपना जो अंदर वाला लूप था जो कि प्रिंट का काम करता था, सिर्फ उसकी कंडीशंस और उसके स्ट्रक्चर को उल्टा कर दिया, दैट्स इट, पैटर्न उल्टा प्रिंट हो गया। तो यहाँ पे समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब नेक्स्ट पैटर्न पे जाते हैं। नेक्स्ट पैटर्न हमारे पास क्या है, नेक्स्ट पैटर्न हमारे पास ये है।
जी, नेक्स्ट पैटर्न आपके पास ये है, ये प्रिंट करना है। ये पैटर्न सबको समझ में आ रहा है? 5 मिनट आपके पास इम्प्लीमेंट करने के लिए, इम्प्लीमेंट करें। ये पैटर्न बताओ, पैटर्न समझ में आ रहा है ये वाला? सारे स्टूडेंट्स पैटर्न समझ में आ रहा है ये वाला जिस पे मैंने हाईलाइट किया हुआ है? बेटा फीडबैक देते रहो ताकि मुझे पता चलता रहे। नहीं समझ में आ रहा, ठीक है, ये बात हुई ना। तो अब हम समझने के लिए क्या करते हैं, सबसे पहले इसको समझते ही हूँ कि सबसे पहले अभी जो हमने काम किया था, पहला पैटर्न क्या कर रहा था, पहला पैटर्न यूं प्रिंट कर रहा था, ठीक है। उसके बाद हमने पैटर्न पढ़ा, दूसरा पैटर्न कैसे प्रिंट कर रहा था, दूसरा पैटर्न यूं प्रिंट कर रहा था। अब हम क्या कर रहे हैं, अब जो हम पैटर्न बनाएंगे वो कुछ इस तरीके से प्रिंट करेगा, जो है हमारे पास। दोबारा बनाते हैं, इस पैटर्न को आपको प्रिंट करवाना है यूं। अब समझ में आ गया पैटर्न? तो ये वाला हम कर चुके, ये वाला हम कर चुके, ये वाला अभी हमें करना है। तो इस वाले को जो है इम्प्लीमेंट करें। अब यहाँ पे जो है थोड़ा ट्रिकी काम है, तो वो कैसे होगा उसको हम देखते हैं, लेट्स सी। आपके पास 5 मिनट है, इम्प्लीमेंट करें इसको जल्दी। अच्छा बेटा, आप लोग सेशन रीज्वाइन करने में बहुत ज़्यादा टाइम लगाते हो, थोड़ा जल्दी क्या करो ताकि जो है टाइम वेस्ट ना हो। सेशन ब्रेक होने वाला है, उसके बाद दोबारा जल्दी से रीज्वाइन कीजिएगा ताकि हम कंटिन्यू कर सकें एक्सरसाइज को।
जी क्लास हो चुका सबसे। जिनसे नहीं हुआ वो छोड़ दें बेटा, और सारे मुझे रिप्लाई करो। हमारे पास जो है टाइम शॉर्ट है, हमें सारी जो है पैटर्न्स को कवर करना है। नहीं हुआ कोई बात नहीं, सारे अगर ट्राई, अगर जिससे हो चुका है वो मुझे बता दे, जिससे नहीं हुआ वो सारे छोड़ दें। ठीक है, इट वॉज टफ वन, मुश्किल था, ये आसान नहीं था। इसमें एक ट्रिक है जो कि आप लोगों को समझनी पड़ेगी। तो वो जब समझाऊंगा तो शायद आपको समझ में आ जाए। जी, तो हम फिर एक काम। अच्छा हुसैन, फिर आपको 1 मिनट में और दे रहा हूँ, कंप्लीट करें, लेट्स सी आप क्या करते हो। हाँ एग्जैक्टली हुसैन सही कह रहे हैं बेटा, 2 लूप यूज़ होंगे। 2 लूप यूज़ क्यों होंगे वो मैं समझाऊंगा, तो आपको जो है पैटर्न बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो प्रॉब्लम यह है कि अभी तक आप पैटर्न को नहीं समझे, इस वजह से आप लोगों से इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा आई गेस। तो हुसैन आपके पास 1 मिनट है, लेट्स सी आप क्या करते हो। आपने ट्रिक जो है वो तो डिस्कवर कर लिया है। जिनसे नहीं हुआ बेटा, डिसहार्ट होने की बात नहीं है, इट्स अ नॉर्मल थिंग, बच्चों से नहीं होता पहली बार में। चलो हुसैन 1 मिनट है, जल्दी करो। हाँ 1 मिनट शो करो। शो करने के लिए मुझे डिसेबल करना पड़ेगा इसको। हाँ स्क्रीन शेयर करो। मोहम्मद हुसैन स्क्रीन शेयर करो। हाँ ठीक किया हुआ, चलाओ। आपने भी बेटा सिर्फ विजुअल स्टूडियो शेयर किया हुआ है, फुल स्क्रीन शेयर करो। हाँ हो गया। अरे नहीं बेटा, पैटर्न गलत इम्प्लीमेंट हुआ है। पैटर्न तो है, लेकिन हमारे पैटर्न्स में से तो है, लेकिन जो मैंने कहा था वो नहीं है। चलो ये भी कर लिया तो आपने जो है एक तरीके से टेक्निक तो डिस्कवर कर ली है। पैटर्न वो नहीं है जो मैंने कहा था। ठीक है, तो अभी हम इसको देखते हैं। चलो इतना किया है, गुड इनफ, गुड। नेक्स्ट पैटर्न आपने पहले कर लिया, तो अब करना यह है, देखो इसको जो है जब हम करेंगे तो यहाँ पे बेटा, अभी तक हमारे पास क्या था कि यहाँ पे ये जो साइड है हमारे पास, ये वाली सारी प्रिंटिंग कहाँ से शुरू हो रही थी, लेफ्ट हैंड साइड से प्रिंट होना शुरू हो रहा था। ठीक है, तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं थी। हमने सिर्फ प्रिंट की कमांड लगाई और उसने लाइन बाय लाइन प्रिंट करना शुरू कर दिया। क्यों? क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड से प्रिंटिंग शुरू हो रही थी। अब क्या प्रॉब्लम है, अब प्रिंटिंग राइट हैंड साइड से प्रिंट होना शुरू हो रहा है। ये देखें, राइट हैंड साइड से प्रिंट होना शुरू हो रहा है। तो आपको करना क्या पड़ेगा, आपको इससे पहले स्पेस जो है, ये इतना बड़ा जो स्पेस है वो लगाना पड़ेगा। तो इसको किस तरीके से समझेंगे, इसको हम इस तरीके से समझेंगे कि जब हम जो है स्पेस लगाने की बात करते हैं, तो यहाँ पे जो है स्पेस मेरा क्या मतलब कहता है, इसको जो है नोटपैड पे जाके देखते हैं। स्पेस का मतलब ये है कि अब आपके पास पहला जो पैटर्न था सिर्फ वाला, 1 2 3 4, ये तो बिल्कुल आसान था, समझ में आ गया था। इसके अंदर सिर्फ क्या करना है, आपको रिवर्स स्पेसेस लगाने हैं। 1 2 3 4, 1 2 3, 1 2 1। पैटर्न बन गया जो हम बनाने वाले थे। जी क्लास, जो पैटर्न हम बनाना चाह रहे थे वो पैटर्न बन गया। नोटपैड पे देखें सारे। ये बात समझ में आई किस तरीके से किया है। आपने कुछ नहीं करना, आपका जो पहला वाला प्रोग्राम था, 1 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3 4, ये वाला प्रोग्राम था। इसके आगे सिर्फ एक लूप लगाना है जो कि क्या करेगा, रिवर्स स्पेसेस प्रिंट करेगा। 1 2 3 4, 1 2 3, 1 2 और 1। सिंपल एज दैट, ये आपका प्रोग्राम जो पैटर्न है वो बन जाएगा। इसको अब इम्प्लीमेंट करते हैं। तो सबसे पहले हम अपना लूप जो है उसको सीधा कर लेते हैं, 0, जब तक आई लेस देन इक्वल्स टू आई है, और इसको प्लस प्लस करो। पहले हम देखते हैं कि हमारे पास जो हमारा पैटर्न है सीधा वाला वो प्रिंट होता है या नहीं होता।
तो ये हमारा प्रिंट हो गया। अब हमें क्या करना है, इसके शुरू में सिर्फ स्पेसेस लगाने हैं रिवर्स लूप के अंदर। तो हम इस लूप को कॉपी करते हैं, इसके अंदर क्या डालना है, हमें स्पेस डालना है, स्पेस डाल दिया, और इसी लूप को हम सिर्फ उल्टा कर देंगे।